स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के सेकेंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स लेकर आई हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, हॉर्मोन्स किसे कहते हैं, हॉर्मोन्स की रासायनिक प्रकृति एवं लक्षणों का वर्णन कीजिए। चलिए नोट्स देखेंगे। उत्तर है हमारा हॉर्मोन्स। हॉर्मोन शब्द का सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले उपयोग बैलिस तथा स्टार्लिंग ने सन 1902 में किया। जो बैलिस तथा स्टार्लिंग वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1902 में सबसे पहले हार्मोन शब्द का उपयोग किया। ठीक है। हार्मोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हार्मोन से हुई है। ग्रीक शब्द हार्मोन से हार्मोन्स का क्या हुआ है, उत्पत्ति हुआ मतलब बना है, जिसका अर्थ उत्तेजित करना, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना या फिर उत्तेजित करना, इसका अर्थ होता है किसका, हार्मोन का या फिर हार्मोन का कह सकते हैं। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, जो शरीर के अंदर रक्त द्वारा या फिर खून के द्वारा हार्मोन का स्रावण करती है, उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये नलिका विहीन होती है। किए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों को हार्मोन्स कहा जाता है। जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियों से डायरेक्ट ब्लड के माध्यम से, डायरेक्ट खून के माध्यम से जो पदार्थ स्रावित होती है उसे हार्मोन कहा जाता है। जो भी पदार्थ उसमें से बहती है उसे हार्मोन कहते हैं। इन्हें शरीर के रासायनिक दूत या फिर प्राथमिक दूत भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हार्मोन को। अब देखेंगे हार्मोन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, मतलब 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला है हमारा स्टेरॉइड। स्टेरॉइड यह लिपिड में घुलने वाले होते हैं। इसका आधार पदार्थ कोलेस्ट्रॉल होता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो यकृत लीवर से बनता है। ठीक है। ये मोम के समान होता है। ये शरीर के कई अंगों में पाया जाता है। उदाहरण देखेंगे, अंडाशय द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन है, ये मादा के जो मासिक धर्म होता है, चाहे जो गर्भावस्था होता है, उसमें ये जो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है ये स्रावित होता है और मादा की रक्षा करता है। एवं प्रोजेस्टेरॉन, ये भी वही काम करता है। ठीक है। वृषण द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन, ये नर में होता है और ये शुक्राणुओं में भी प्रतिरक्षा का कार्य करता है। सेकेंड नंबर पे है अमीन्स। ये भी हमारा हार्मोन है। यह हार्मोन अमीनो अम्ल टायरोसिन से रूपांतरित होते हैं, मतलब बदलते हैं। यह सबसे साधारण प्रकार के हार्मोन्स होते हैं। सबसे इजी टाइप की ये हार्मोन होते हैं अमीन्स। उदाहरण, थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित टेट्रा आइडोथायरोनिन या थायरोक्सिन। जो हमारा थायराइड ग्रंथि है, इससे टेट्रा आइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन स्रावित होता है वो अमीन्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। थर्ड नंबर पे है प्रोटीन। यह अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न पदार्थ हैं। उदाहरण, पैंक्रियाज द्वारा स्रावित इंसुलिन। जो पैंक्रियाज होता है वो पेट की गहराई में होता है और उसी से इंसुलिन प्रवाहित होता है, स्रावित होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे हार्मोन के प्रमुख भौतिक एवं रासायनिक लक्षण, फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ हार्मोन। हार्मोन के लक्षण देखेंगे, जिसमें से पहला है हार्मोन्स कम अणुभार वाले एवं जल में घुलनशील रसायन है। ये जो हार्मोन है ऐसे केमिकल होते हैं जिनका एटॉमिक मास बहुत ही कम होता है, साथ ही ये जल में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर पे है रासायनिक दृष्टि से अगर हम लोग केमिकल रूप से देखते हैं तो यह प्रोटीन, अमीनो अम्ल, पेप्टाइड या स्टेरॉइड होते हैं।
हार्मोन को हम प्रोटीन भी कह सकते हैं, अमीनो अम्ल, पेप्टाइड या फिर स्टेरॉइड भी कह सकते हैं। ठीक है। ये थर्ड नंबर पे ये बहुत कम मात्रा में अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। जब ये अंतःस्रावी ग्रंथि से ब्लड के माध्यम से जब ये अपने लक्ष्य अंग तक जाता है तो ये बहुत ही कम मात्रा में होता है, और जो इसका सूक्ष्म मात्रा मतलब एकदम थोड़ा सा भी मात्रा होता है वो काफ़ी सक्रिय होता है, मतलब बहुत ही कार्यरत होता है। फोर्थ नंबर पे है ये ऊतकों में सफलतापूर्वक फैल जाते हैं। जो टिश्यू होता है बॉडी का उसमें ये बहुत ही ईजिली फैल जाते हैं। ठीक है। एवं कोशिका के अंदर आसानी से प्रवेश करते हैं। जो बॉडी के सेल होते हैं, कोशिका होते हैं, उसके अंदर बहुत ही इजी तरीके से आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे हार्मोन रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित ही नहीं करते। जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसे हार्मोन नियंत्रित नहीं करते, अपने कंट्रोल में नहीं रखते, बल्कि अपने लक्ष्य अंगों को नियंत्रित करते हैं। जिस ग्लैंड से या फिर जिस ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है और जिस अंग के लिए स्रावित होता है, जिस कार्य के लिए स्रावित होता है, बस वो उसी लक्ष्य के लिए ये अपना काम करते हैं, उसी को ये नियंत्रित करके रखते हैं, ना कि रासायनिक रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को। ठीक है। 6 नंबर पे देखेंगे अपने कार्यों को करते समय से विघटित हो जाते हैं, अतः शरीर में इनका संचय नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप इनका स्राव सदैव होता रहता है। जो हार्मोन होते हैं वो शरीर में, जो हमारा शरीर होता है वो हार्मोन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए वो सदैव मतलब हमेशा बहते रहते हैं, स्रावित होते रहते हैं। आगे 7 नंबर पे देखेंगे कुछ हार्मोन्स अपने कार्य को अन्य हार्मोन की उपस्थिति पर ही कर पाते हैं। कुछ हार्मोन होते हैं जो और कोई हार्मोन उनके साथ होता है तभी अपने कार्य को कर पाते हैं, नहीं तो वो नहीं कर पाते हैं। 8 नंबर पे हार्मोन्स तंत्रिका तंत्र की भूमिका को प्रवाहित करते हैं। तंत्रिका तंत्र का जो भूमिका होता है उस पर इफेक्ट डालते हैं हार्मोन्स। 9 नंबर पे है हार्मोन्स का आनुवंशिकी से कोई संबंध नहीं होता है। जो जेनेटिक होते हैं, जो माता पिता का लक्षण होता है, उनसे हार्मोन का कोई भी संबंध नहीं होता है। 10 नंबर पे है कुछ हार्मोन्स का कार्य बहुत तेजी से होता है और वे शीघ्रता से नष्ट भी हो जाते हैं। जिस तेजी से वो कार्य करते हैं हार्मोन्स, उसी तेजी से, उसी शीघ्रता से, मतलब शीघ्रता का होता है मतलब होता है जल्दी या फिर तेजी से नष्ट भी हो जाते हैं। ठीक है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।